इलाहाबाद जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत लालगांव इस समय गंभीर समस्या से जूझ रही है। यहाँ के शमशान घाट की हालत इतनी दयनीय है कि ग्रामीणों को अंतिम संस्कार जैसे पवित्र कार्य में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, जिसके कारण शव ले जाना बेहद कठिन हो जाता है। कई बार तो शव को उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि एम्बुलेंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। यही नहीं, शमशान घाट परिसर में ना तो बाउंड्री वॉल है, ना ही टिन शेड और ना ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था। इस वजह से ग्रामीणों को बरसात और धूप में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शमशान घाट तक 12 फीट चौड़े रास्ते का निर्माण कराया जाए, जमीन का समतलीकरण कराया जाए और परिसर को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के लिए बाउंड्री वॉल, टिन शेड और बैठने के लिए कमरे बनाए जाएं। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये मजबूरन लालगांव चौराहे पर ही अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जरूरत पड़ने पर चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द शमशान घाट की समस्या का समाधान करे। ग्रामीणों की पीड़ा ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर विकास के दौर में भी क्या लोगों को अपने प्रियजनों की अंतिम यात्रा के लिए सम्मानजनक सुविधा नहीं मिल सकती। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का समाधान करता है या फिर यह मामला केवल आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। लालगांव से चल के जिला कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हम लोगों की बड़ी समस्या है। हमारे लालगांव में 4 से 5 हज़ार की आबादी है, जो कि मुक्तिधाम, घुरहा मुक्तिधाम के नाम पे जाना जाता है। वहाँ पे आज तक अंग्रेज़ों के ज़माने से और आज तक हम लोग आज भी गुलामें हैं, क्योंकि मुक्तिधाम में हम लोगों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। 4 से 5 हज़ार की आबादी है लालगांव में, मतलब रोड तो बिल्कुल हाई नहीं है। जो कोई गरीब आदमी या बड़ा आदमी या कोई भी आदमी हो तो इलाहाबाद लेके चले जाते हैं, और जो गरीब है वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो हम कलेक्टर साहब से हमारा अनुरोध है कि हमारे मुक्तिधाम के लिए रोड खुलवाया जाए। रोड मुक्तिधाम तक जानी चाहिए, और वहाँ पे जो है तो मतलब मुक्तिधाम में जो जैसे सेट है और जो व्यवस्थाएं होती हैं मुक्तिधाम की, वो होनी चाहिए। रोड जो है वो सरकारी है, किसी कब्जा है? निजी भूमि में है। निजी भूमि है और कुछ शासकीय भी है, निजी भूमि है। तो हमारा अनुरोध है कलेक्टर साहब से कि मतलब वहाँ पे जो है तो रोड निकलवाई जाए। गांव वाले देने को तैयार नहीं हैं जिनकी भूमि है। गांव वाले देने को जब कलेक्टर साहब चाहेंगे तो क्यों नहीं देंगे भाई। 5 हज़ार पब्लिक की आबादी है, 5 हज़ार पब्लिक की आबादी जो मतलब वो मुक्तिधाम है, तो वहाँ पे सरकारी भी है। ये बताइए कि जब आदमी वो जिनकी ज़मीन है वो भी तो मुक्तिधाम में जाएंगे ना। शिक्षा से देने को तैयार नहीं देने को तैयार है। कितने लोग अभी हैं जिनकी निजी? उसमें 2-3 आदमी की है। 1-2 आदमी तो देने के इच्छुक हैं, 1-2 आदमी अभी थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ताकि हम लोगों की जो है तो और नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन लालगांव में करेंगे, ये भी बता रहा हूँ। हमारा नाम है लवकुश तिवारी। हमारे गांव में स्मशान घाट को लेकर बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्मशान घाट पुराना था वहाँ, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ उसमें रास्ते के लिए अब लोगों ने निजी भूमि थी तो रोकना चालू कर दिया है, तो बड़ी समस्या होती ले जाने में। एक अर्थी को ले जाने के लिए 4 लोगों की जगह नहीं हो पाती वहाँ पर। तो हम चाहते ये हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा वहाँ पर दखलंदाजी हो और वो हमारे स्मशान घाट बनाने के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि निजी भूमि स्वामित्वों के द्वारा वो रोका जा रहा है। ग्राम पंचायत, मैं वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत वहाँ बनाना चाहती है, हर सुविधा देना चाहती है, लेकिन कुछ निजी भूमि है, पट्टेदारों की भूमि है, इस वजह से बना नहीं पा रही है। तो इसके लिए अब किसी बड़े अधिकारी की दखलंदाजी होगी। हमने विधायक के पास भी गया, विधायक से भी हम लोगों ने बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, उन्होंने बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। मैं मनगांव विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। नरेंद्र प्रजापति जी हमारे विधायक हैं
और भरे मंच से डिप्टी सीएम ने और विधायक जी ने भी ये घोषणा की थी, लेकिन वो अभी पूरी बरसात हम लोग इस समस्या में जूझे हैं, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। अरे कम से कम 10,000 12,000 आबादी है, 7,000 8,000 वोटर है केवल। गगेर ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायतों में लालगांव ग्राम पंचायत आती है। मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी जी, वरुणेंद्र तिवारी नाम है मेरा, वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। मैं लालगांव पंचायत का निवासी हूँ। मनगमा विधानसभा हमारा क्षेत्र है। विधायक से भी कई बार कहा गया इस बारे में, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को भी रोककर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों के लिए मुक्तिधाम का रास्ता चाहिए और हम लोग सिर्फ मुक्तिधाम की ही मांग करने आए और कोई चीज अभी मांगने नहीं आए हैं। सिर्फ मुक्तिधाम का रास्ता चाहिए। जो भी गणमान्य नागरिक जाते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, यही मुक्तिधाम के लिए व्यवस्था चाहिए। आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ दिया गया है, सभी हमारे ग्रामवासी हैं। तो अभी आश्वासन शायद ज्ञापन ले लिया, आश्वासन नहीं बताते हैं क्या मिला है। मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग लालगांव में चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, मार्केट बंद करेंगे, यही सब करेंगे। मैं आशीष गुप्ता ग्राम पंचायत लालगांव से हूँ। हमारे गांव में मुक्तिधाम के लिए भारी समस्या है। मुक्तिधाम पुराना है, वहाँ जमीन का समतलीकरण नहीं है, न वहाँ किसी भी प्रकार से टीन सेट है, न किसी भी प्रकार से वहाँ व्यवस्था है, और वहाँ तक जाने के लिए किसी भी प्रकार से रोड रास्ता नहीं है। तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के लिए रोड रास्ता हम लोग अपने तरीके से मतलब प्रयास भी किए, तो वो प्रयास विफल रहा। हम लोग माननीय नारायण प्रजापति विधायक, मनगमा विधायक से भी बात की और एसडीएम सिरमौर, तहसीलदार सिरमौर, सभी लोगों से बात की। तब तक हम लोग को कोई किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ। अब हम लोग विवश होके माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं और हम लोग यही उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को मतलब स्मशान घाट के लिए रास्ता मिले, बस हम लोग की यही आशा है। हम लोग की अगर अगली मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग विवश होके अगर कोई व्यक्ति का देहावसान होता है तो हम लोग मजबूरन बीच चौराहे में मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, ग्राम पंचायत लालगांव।